ट्रेडर्स, गुड इवनिंग। ट्रेडर्स, आज है 27 मई 2025। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्मी कैपिटल पे। ट्रेडर्स, हम इस वीडियो में मार्केट का एनालिसिस करते हैं। निफ्टी, बैंक निफ्टी, निफ्टी 500 और निफ्टी स्मॉल कैप, निफ्टी मिड कैप के चार्ट को एनालाइज करते हैं कि आगे क्या रह सकता है, जिससे हम पोजिशनल ट्रेड या फिर स्विंग ट्रेड प्लान कर सकते हैं ट्रेडर्स अपने लिए, और इंट्राडे के लिए डायरेक्शन क्लियर कर सकते हैं अपने लिए कि हमें कल क्या करनी है। और कुछ इंट्राडे में हमें स्टॉक सिलेक्ट करके लाए हैं। उसके अलावा आज से हम एक और भी ऐड करेंगे, जो कि आप ब्रेकआउट या फिर पोजिशनल ट्रेड आप जिसमें इंटर कर सकते हैं। वीकली टाइम फ्रेम पे कौन सा स्टॉक स्ट्रॉन्ग दिख रही है, ब्रेकआउट दे रही है, इस चीज़ को हम भी ऐड करेंगे इसमें। तो ट्रेडर्स, चलिए शुरू करते हैं। जो भी चार्ट पैटर्न यहाँ शेयर करते हैं वो बस एजुकेशनल पर्पज से रहता है, तो सबसे पहले डिस्क्लेमर देना इम्पोर्टेंट होता है। तो ट्रेडर्स, ये हम लोग निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम पे चार्ट देख रहे हैं, जो कि 24,826 के पास क्लोजिंग आई है और हाई 25,062 का लगाया था ट्रेडर्स। देन अपसाइड से रेजिस्टेंस फेस करके वापस नीचे आ गया। तो यहाँ पे एक रेंज बना रहा है ट्रेडर्स, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो काफ़ी अच्छा है, ये रेंज बना करके ट्रेड करें, और एक रेंज बनाने से क्लियर हो जाएगा हमारे लिए व्यू और हमारे लिए प्लानिंग करना। अगर आप ट्रेडर हैं तो आपके लिए क्लियर हो जाएगा कि अगर यहाँ से हम लोग अपसाइड की ओर निकलते हैं, ब्रेकआउट दे करके इधर कंसोलिडेट करते हैं कुछ दिन, और देन अगर हम लोग ब्रेकआउट देते हैं, रिटेस्ट करते हैं, तो यहाँ पे नया रिस्क रिवार्ड बन जाता है, वापिस हम लोग अपसाइड की ओर जाएंगे। ट्रेड सेम अगर हम लोग ब्रेकडाउन देते हैं तो फिर हम थोड़ा सा बाइंग के लिए अवॉइड करेंगे, और जो भी स्टॉक है उससे अपना प्रॉपर स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, कैसे लगाना है, इस पे ध्यान देंगे ट्रेडर्स। तो ये रेंज बनाना बहुत इंपॉर्टेंट था, तो जो कि अभी रेंज बन रहा है ट्रेडर्स। अगर हम इंट्राडे टाइम फ्रेम पे चलते हैं, थोड़ा सा पहले 1 आवर टाइम फ्रेम थोड़ा देख लेते हैं हम कि ट्रेडर्स आप देखेंगे तो ये अपसाइड की ओर एक स्ट्रॉन्ग रैली आई थी पहले, बट वापस से वहीं से सेलिंग आ गई। देन हम कई वीडियो से बताते आ रहे हैं कि सपोर्ट के पास जाए तो बाइंग करना है, और रेजिस्टेंस के पास आए तो सेलिंग करना है। इस तरह का चीज़ें हम बताते आ रहे हैं। तो हमें भी बिल्कुल ये रेंज अब बन चुका है, और आई थिंक कि वापस से जब देखेंगे कि ये आज का ये प्राइस एक्शन है, मॉर्निंग में एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बनता है, वापस से ये इसमें एक स्ट्रॉन्ग बाइंग जनरेट होती है, और जैसे ही अपने रेजिस्टेंस के पास जाती है तो ये लॉन्ग वी की कैंडल बनता है, और वापस से सेलिंग होकर के बिल्कुल नीचे आ जाती है ट्रेडर्स, बिल्कुल लो के पास। तो और 24,837 के पास क्लोजिंग है। तो हमारे लिए कल का बात रहेगा, तो ट्रेडर्स हम अगर वापस कल के दिन पे 24,740 के नीचे, 40 या 30 के नीचे अगर हम लोग जाते हैं और 15 मिनट भी वेट करते हैं इसके नीचे, तो आराम से हम लोग 25,550 के लेवल को आराम से टच कर सकते हैं फिर से। फिर 25,500 के पास अगर हम लोग गैप डाउन कल खुलते हैं, अगर गैप डाउन हम मार्केट खुलता है 25,500 के पास, तो एक यहाँ पे हम लोग वापस से बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं ट्रेडर्स, क्योंकि फर्स्ट पुल बैक ये स्ट्रॉन्ग बाइंग आई। देन हो सकता है कि यहाँ पे थोड़ा सा अब उतना स्ट्रांगली शार्प अपसाइड क्यों नहीं दिखेगा, लेकिन एक बार यहाँ पे आप ध्यान देंगे ट्रेडर्स कि ये एक रेंज में जब अपने सपोर्ट के पास आता है फर्स्ट पुल बैक, तो आप देखेंगे काफ़ी स्ट्रांगली बाउंस है। लेकिन अब थोड़ा सा यहाँ पे अब थोड़ा सा इस लेवल का नहीं हो सकता है बाउंस, लेकिन बाउंस आएगा, बाइंग आएगी। कुछ देर कंसोलिडेट करने के बाद हो सकता है कि बाइंग आ जाए। अगर हम लोग गैप अप खुलते हैं तो हमारे पास अब दो रेजिस्टेंस रहेगा, जो कि आज के दिन पे जहाँ से सेलिंग हुआ है, यानी कि 24,950 और 25,000 के लेवल एक स्ट्रॉन्ग राउंड फिगर जो है, इसका कारण भी ये भी है, ये जो राउंड फिगर है ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का भी काम करेगा ट्रेड्स। तो हम इसी हिसाब से ट्रेड करेंगे ट्रेड्स। सिंपल, आप यदि डायरेक्शनल प्लेयर है, एक साइड डायरेक्शन प्ले करते हैं, तो किसी एक साइड ब्रेकआउट होने का वेट करिए और शांति से बैठे रहिए। यदि आप इसमें भी प्रॉफिट करना चाहते हैं तो आप ऑप्शन सेल करना पड़ेगा, जो कि 25,000 ऊपर का कॉल हुआ और 24,500 के नीचे का पुट हुआ, और उसके बाद अगर आपको ब्रेकआउट देता है तो वहाँ पे आप इसे एडजस्टमेंट के हिसाब से कर सकते हैं ट्रेड्स। आते हैं आगे बैंक निफ्टी की तरफ।
तो बैंक निफ्टी का भी चार्ट देख लेते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे पहले हम देखेंगे। ट्रेड्स हायर टाइम फ्रेम पे देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम पे कम नॉइज़ होता है, क्लियर डायरेक्शन पता चलता है। तो ट्रेड्स कई बार हमने बताया है कि 55,500 एक अच्छा रेजिस्टेंस है, और कल इसके ऊपर क्लोजिंग देने में सक्सेस रहा था 55,500 के ऊपर। बट आज के दिन पे देखें तो 55,350 के पास जाके क्लोजिंग दिया और लो लगाए थे 55,000 का। तो इस जगह पे थोड़ा सा वोलेटिलिटी है, अपसाइड गया डाउनसाइड गया, वापस इस रेंज में हम लोग कंसोलिडेट कर रहे हैं। अगर हम 1 आवर टाइम फ्रेम पे आपको दिखाए इसका चार्ट, तो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ पे दिख रहा है ट्रेड्स, जो कि पहले यहाँ पे सेकंड टाइम जब आया अपने सपोर्ट के पास पुल बैक, तो एक स्ट्रॉन्ग बाइंग आई। बट वहीं पे अपने रेजिस्टेंस के पास गया तो वापस एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फेस करके नीचे साइड आ गए हम लोग। तो ट्रेड्स सिंपल सा बात है, अगर हम लोग कल गैप अप खुलते हैं और इस रेजिस्टेंस के ऊपर खुलते हैं, सस्टेन करते हैं, तो एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड की ओर शॉर्ट कवरिंग दिखेगा। क्योंकि लगभग ऐसा होता है जब भी रेजिस्टेंस बनाता है तो उसके ऊपर जो भी ऑप्शन सेलर है इसके ऊपर ऑप्शन सेल करते हैं, जो भी सपोर्ट होता है उसके नीचे ऑप्शन सेल करते हैं, सिंपल जो भी ऑप्शन प्लेयर है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा ट्रेड्स। और ये एक इम्पॉर्टेंट रेंज अब बन चुका है, और इम्पॉर्टेंट सपोर्ट और इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस भी बन चुका है। अगर हम वन वे डायरेक्शन ट्रेड करते हैं तो जब तक ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन न दिखाए तब तक हमको बिल्कुल वेट करना है ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन का। अगर ब्रेकआउट ब्रेकडाउन आती है तो फिर हम प्लान कर सकते हैं। एक बार हम इंटरडे टाइम फ्रेम भी देखते हैं। ट्रेड्स देखेंगे तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल बना था, बट वापस यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाया और सेलर इस मार्केट को नीचे लेकर गया, और छोटा सा एक सपोर्ट यहाँ पे क्रिएट कर रहा है। अगर हम लोग कल के दिन पे 55,050 के नीचे खुलते हैं और सस्टेन करते हैं तो आई थिंक कि नीचे के लेवल रास्ता आराम से खुल जाएगा। इसके लिए अगर हम लोग गैप अप खुलते हैं तो फिर भी सेलिंग प्रेशर हम देख सकते हैं, क्योंकि सेलर एक्टिव है वहाँ से। हम लोग अपसाइड के लिए अगर बात करें तो 55,500 से अब तो 55,800 के ऊपर अगर हम सस्टेन करते हैं लगभग आधा घंटा 1 घंटा, देन हो सकता है कि एक शॉर्ट कवरिंग हम देख सकते हैं। लेकिन अगर हम फर्स्ट आवर में अगर ऊपर खुलते हैं, गैप अप खुलते हैं, तो हो सकता है कि सेलिंग हो जाए, और नीचे खुलते हैं इस सपोर्ट के पास 55,050 के पास, तो एक बाइंग भी देख सकते हैं हम। अगर हम फ्लैट खुलते हैं तो हो सकता है इसी रेंज में रहे, अभी हम कुछ नहीं कह सकते। इसके बाद जब तक ब्रेकआउट नहीं देता या फिर ब्रेकडाउन नहीं देता तब तक हम क्लियर कट नहीं बोल सकते। स्मॉल कैप और मिड कैप थोड़ा देख लेते हैं ट्रेड्स। स्मॉल कैप मिड कैप 100 का चार्ट देखेंगे तो ये भी सेम चार्ट पैटर्न बना रहा है जैसा निफ्टी बना रहा है, और निफ्टी स्मॉल कैप भी सेम चार्ट पैटर्न बना रहा है। डाउन साइड से एक अप साइड की रैली आई, वापस ये कंसोलिडेट कर रहा है। ट्रेड्स आते हैं अपने लिए इंट्राडे के पास। जो स्टॉक हमने सिलेक्ट किया है सिप्ला। तो ट्रेड्स आप दिखाना बस ये है कि हम किस तरह का चार्ट पैटर्न ट्रेड करते हैं और ट्रैक करते हैं, क्योंकि ये हम कल के दिन पे भी शेयर किए थे अपने इंट्राडे एनालिसिस वाले वीडियो में, और आज के दिन फिर से ये हमें लग रहा है कि यहाँ पे एक ट्रेड बन सकता है। तो ट्रेड्स सिंपल आते हैं ये पे, आप तो ट्रेलर बना करके दिखाते हैं आपको। ओके, ये रेजिस्टेंस फेस करते हुए डाउन साइड की ओर जा रही है, और एक डाउन साइड से हम सपोर्ट लाइन बनाएंगे तो दिखेगा कि यहाँ पे अगर ब्रेकडाउन आती है तो एक ट्रेड बन सकता है जो कि शॉर्ट साइड में। और सेम चार्ट पैटर्न हम बाइंग साइड के लिए भी सिलेक्ट करते हैं ट्रेड्स, जो कि ये सब चार्ट पैटर्न जो भी हम सिलेक्ट करके लाते हैं वो निफ्टी 200 का जो भी स्टॉक है उसको हम स्कैन करते हैं मैनुअली, और जो मेरा सेटअप है ये मेरा सेटअप है, इसी के आधार पर हम ट्रेड लेते हैं। तो बस हम इसी को आपके साथ शेयर करते हैं। ट्रेड्स आज हमने जो ट्रेड किया था उसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं, उसके बाद एक स्टॉक और है उसके बाद बात करेंगे उस पर। बजाज ऑटो हमने बाइंग किया था ट्रेड्स। सिंपल ऐसा मॉर्निंग से हमें लग रहा था कि मार्केट यहाँ से एक बार रिवर्स कर सकता है अपसाइड की ओर, तो बस इसी थिंकिंग से हमने बाइंग साइड का ही प्लान किया था बजाज ऑटो में, बट इसमें टारगेट हिट नहीं हो पाई। ट्रेड्स लगभग इधर कहीं 8900 अगर ऑर्डर बुक आपको दिखाए तो सिप्ला तो पहले हम ऑर्डर डाले थे सेल का, बट ये एग्जीक्यूट नहीं हो पाया। उसके बाद हमें बजाज ऑटो का ट्रेड मिला
जो कि 8972 के पास हमने इंटर किया 15 क्वांटिटी। देन इसे हमारा जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस था 8955 का, ये इसमें हिट हो गया। तो ट्रेड्स हम एक बार चार्ट पे फिर चलते हैं, आपको दिखा दी 72 के पास हमने इंटर किया था। ओके, तो 72 ये जो यहाँ पे एरो दिख रही है इसी के पास हमने इंटर किया था 8972 के पास। देन इस कैंडल पे मेरा स्टॉप लॉस चला गया, जो कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस था 55 के पास। तो ट्रेड्स 255 रुपये का स्टॉप लॉस आज के दिन पे हिट हुआ था। और आपको दिखाते चार्जेज वगैरह, लगभग 94 रुपये का चार्जेस कटा इसमें। तो चार्जेस तो हर बार बताते हैं कि बहुत ही बार ज़्यादा है। ओके ट्रेड्स, तो हम आते हैं कि स्टॉक है ICICI बैंक, उसके ऊपर आते हैं। बैंक ट्रेड्स हम लोग इंट्राडे के चक्कर में या फिर शॉर्ट टर्म के चक्कर में लॉन्ग टर्म का जो ट्रेंड है ना उसे हम लोग भूल जाते हैं कई बार। तो इस चीज़ को पकड़ने का हम कोशिश कर रहे हैं, और ये चीज़ हमें लगा कि हमें शेयर करना चाहिए, क्योंकि हम लोग जो ट्रेडर है या फिर जो बिगिनर है वो शॉर्ट टर्म के चक्कर में पड़ता है, बट लॉन्ग टर्म का जो ट्रेंड है उसे हम लोग मिस कर देते हैं कई बार। तो सिंपल हम इसीलिए ये चीज़ हम हर एक वीडियो में याद दिलाएंगे आपको कि शॉर्ट टर्म में तो सही है, चलिए सब चीज़ सही है, लेकिन जो लॉन्ग टर्म का जो ट्रेंड होता है उसे आप कैप्चर कर लेंगे तो आपका पोर्टफोलियो आगे बढ़ता रहेगा। आप उससे पैसा बिल्ड करेंगे तो आप इंट्राडे में आप लॉस भी करेंगे, जिससे आपकी लर्निंग में कोई दिक्कत नहीं होगा और पैसा आते रहेगा लर्निंग के लिए। क्योंकि इंट्राडे आपको सीखना है तो आपको लॉस तो करना पड़ेगा, मार्केट को देना पड़ेगा पैसा, क्योंकि गलती हर किसी से होती है, बहुत सारी गलती हमसे होती है। जैसा कि हम दिखा रहे हैं अपने चैनल पे, बिल्कुल जेन्युइन तरीक़ा से हर एक चीज़ बताते हैं अपने चैनल पे, हर एक चीज़ जेन्युइन तरीक़ा से डालते हैं, ताकि जो बिगिनर है उसे जो मिसलीडिंग किया जा रहा है, जो सही बात नहीं बताया जा रहा है यूट्यूब पर या फिर सोशल मीडिया पे, उसके चक्कर में काफ़ी जो बिगिनर होते हैं वो लॉस करते हैं और वापस मार्केट से आउट हो जाते हैं। तो ऐसा ना हो, जो भी बिगिनर आए वो सही समय पे आए, सही से सीखे, सही से सीखने पर ध्यान दे। और सीखने के लिए पैसा चाहिए होता है, पैसा चाहिए तो फिर हम थोड़ा सा हाइयर टाइम फ्रेम पे देखेंगे स्टॉक को, और जो ट्रेंडिंग स्टॉक है, ब्रेकआउट दे चुका है, उस तरह का स्टॉक को हम पकड़ेंगे, वापस हम उसमें इंटर करेंगे, ताकि यहाँ से कुछ पैसा बने और हम इस पैसे को यूज करके अपने लिए इंट्राडे सीखें। ये एक चीज़ है। तो इसके जैसा एक और हम स्टॉक भी बता सकते हैं, जैसे अपोलो है, APL अपोलो। तो ट्रेड्स सेम इसमें भी देख सकते हैं आप, ये स्टॉक जो है अभी ब्रेकआउट दे करके अपसाइड की ओर जाना शुरू किया। तो हम लोग थोड़ा सा हायर टाइम फ्रेम पे भी देखेंगे और चीज़ें हम लोग इस तरह करेंगे ताकि आगे हमें दिक्कत ना हो लर्निंग में। तो ट्रेड्स आप शॉर्ट टर्म ट्रेंड देखिए, शॉर्ट टर्म में ट्रेड करिए, लेकिन लॉन्ग टर्म भी देखिए, ताकि पैसा आपके पास आते रहे, और पैसा बनेगा तभी आप इंट्राडे में लॉस करेंगे तो आप इंट्राडे सीख पाएंगे ट्रेड्स। तो ट्रेड्स ये आई थिंक कि बहुत सारा चीज़ हमारे चैनल पे लर्निंग मिलता होगा आपको। अगर मिलता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा यदि पहली बार हमारा वीडियो देख रहे तो। ओके ट्रेड्स, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू चैनल फॉर मोर अपडेट्स।